हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको जीव विज्ञान के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी त्वचा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अग्न्याशय। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। ऑप्शन ए हाथी का, ऑप्शन बी आदमी का, ऑप्शन सी चूहे का, या ऑप्शन डी व्हेल का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चूहा का। अगला प्रश्न है, कोशिका का ईंधन निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, वृक्क सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन ए श्वसन में, ऑप्शन बी जनन में, ऑप्शन सी उत्सर्जन में, या ऑप्शन डी पाचन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्सर्जन में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। ऑप्शन ए सुबह और शाम दोनों, ऑप्शन बी केवल दिन में, ऑप्शन सी केवल रात में, या ऑप्शन डी दिन और रात दोनों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सिनेप्टिन नोब्स पाया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृक्क में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी न्यूरॉन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूरॉन में। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु पाया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन बी मेडुला में, ऑप्शन सी घुटना में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेडुला में। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 22 जोड़ी, ऑप्शन बी 23 जोड़ी, ऑप्शन सी 24 जोड़ी, ऑप्शन डी 11 जोड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है।
ऑप्शन ए कोलन में, ऑप्शन बी ग्रास नली में, ऑप्शन सी अग्न्याशय में या ऑप्शन डी छोटी आंत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छोटी आंत में। अगला प्रश्न है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए कबूतर में, ऑप्शन बी तितली में, ऑप्शन सी मनुष्य में या ऑप्शन डी बिल्ली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तितली में। अगला प्रश्न है बाघ उपभोक्ता है। ऑप्शन ए प्रथम पोषीय स्तर का, ऑप्शन बी द्वितीय पोषीय स्तर का, ऑप्शन सी चतुर्थ पोषीय स्तर का या ऑप्शन डी तृतीय पोषीय स्तर का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तृतीय पोषीय स्तर का। अगला प्रश्न है पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रासरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है उभयलिंग जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी बकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाइड्रा। अगला प्रश्न है मछली में श्वसन होता है। ऑप्शन ए मुंह द्वारा, ऑप्शन बी नाक द्वारा, ऑप्शन सी गिल्स द्वारा या ऑप्शन डी फेफड़ा द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गिल्स द्वारा। अगला प्रश्न है आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए जड़ द्वारा, ऑप्शन बी बीज द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा या ऑप्शन डी फल द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तना द्वारा। अगला प्रश्न है हाइड्रा पाया जाता है। ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी मृदा में, ऑप्शन सी वृक्ष पर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जल में। अगला प्रश्न है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन ए 80 mmHg, ऑप्शन बी 100 mmHg, ऑप्शन सी 140 mmHg या ऑप्शन डी 120 mmHg। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 120 mmHg। अगला प्रश्न है ओजोन परत का अक्षय करता है। ऑप्शन ए ATP, ऑप्शन बी CFC या ऑप्शन डी NADP। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी यीस्ट या ऑप्शन डी टेस्मानिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यीस्ट। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए IAA, ऑप्शन बी TSH, ऑप्शन सी ACH या ऑप्शन डी ACTH। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए IAA, जिसको ऑक्जिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए 2 जनक, ऑप्शन बी 1 जनक, ऑप्शन सी 3 जनक या ऑप्शन डी 4 जनक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 जनक। अगला प्रश्न है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी अमीबा में, ऑप्शन सी मेंढक में, ऑप्शन डी पक्षी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमीबा में।
अगला प्रश्न है, खमीर में जनन की विधि है। ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी बीज निर्माण या ऑप्शन डी युग्मन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुकुलन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी फलोपियन ट्यूब में या ऑप्शन डी योनि में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न है, परागन क्या है। ऑप्शन ए बीज का निर्माण, ऑप्शन बी परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ऑप्शन सी फल का बनना, ऑप्शन डी निषेचन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। अगला प्रश्न है, पुरुष जनन अंग है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी वृषण या ऑप्शन डी योनि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वृषण। अगला प्रश्न है, स्त्री जनन अंग है। ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी शुक्राणु या ऑप्शन डी लिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंडाशय। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी एंजाइम या ऑप्शन डी लवण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हार्मोन। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडाणु को कहते हैं। ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी बीज या ऑप्शन डी कोशिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युग्मनज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी यकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती क्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन है मस्तिष्क द्वारा, ऑप्शन बी मेरुरज्जु द्वारा, ऑप्शन सी हृदय द्वारा या ऑप्शन डी फेफड़े द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेरुरज्जु द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनालिन, ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए अग्न्याशय से, ऑप्शन बी थायराइड से, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि से या ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा या ऑप्शन डी यकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुर्दा। अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पौधे में उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी जड़ों द्वारा, ऑप्शन सी रंध्रों द्वारा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।